नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में आज सियासत काफी गर्म है और सुबह सुबह इस गर्मी को बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग की सपा नेताओं के घर पर छापेमारी ने। लेकिन इसके बाद अब बहुत तेजी से ये पूरा घटनाक्रम, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूपी में आईटी रेड पर बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद भड़क गए हैं। जी हां, सपा नेताओं पर आईटी रेड की टाइमिंग गलत है, ये कहा संजय निषाद ने। वो संजय निषाद जो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से संजय निषाद की एक्सक्लूसिव बातचीत। अगर कुछ गलत था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, ये कहा है संजय निषाद ने। चुनाव के समय में छापेमारी से नुकसान होगा, सुनिए क्या करे संजय निषाद। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मेरा है, इस समय आईटी की रेड चल रही हैं, अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड चल रही है आईटी की, क्या आपकी इस पर राय है? मैं तो इसके पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ, क्योंकि अगर गलत है तो उसके खिलाफ रेड चलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में इसलिए हूँ कि इलेक्शन का समय है। ये अधिकारी कुछ बदमाश हैं कि 5 साल आँख खोल बंद रखते हैं और जब इलेक्शन आता है तो वोट खराब करने के लिए उस समय फाइल खोलते हैं। अगर इनके पास तो अधिकारी आज 5 साल से हैं तो इनके पास कौन सी सूचना नहीं थी कि इससे पहले आप चलाते, 6 महीने पहले चलाते, 1 साल पहले चलाते। आपने बड़ी अहम बात कही कि वोट खराब करने के लिए, तो मतलब वोटरों में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जो इस समय चल रहा है। अब निश्चित रूप से जो हमारे आरक्षण का मुद्दा है उसमें भी यही अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। 10 दिन में एक पन्ना उल्टते हैं, 4 महीने हो गए अभी कहीं आगे नहीं बढ़े और नतीजा। आरक्षण पे अभी आपके पास डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, पहले सवाल इस पर कर लें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात आपने कही, आपको समझ है इन चीज़ों की। आपने एक बात ये कहा कि अधिकारी, ये जो टाइमिंग है, जिस टाइम पर रेड हुई है, ये टाइमिंग जो है वोटों का नुकसान करेगी। निश्चित रूप से खराब है। ये रेड 6 महीने पहले, 1 साल पहले पड़ना चाहिए। आखिर वो एक दिन में तो नहीं खराब हुआ ना, एक दिन में तो नहीं वो अपराधी या गलत रास्ते पर, उनके पास फाइल, वो तो आज अगर व्यापार कर रहा है, अवैध पैसा रखा है तो 2, 4, 5, 10 साल से पहले होगा। कहाँ इनकी खुफिया एजेंसी थी, कहाँ इनके अधिकारी थे? ये 1 साल 1.5 साल पहले रेड डालते। अब वो गुस्सा लगवा देते हैं कि उनके नात रिश्तेदार, उनके वर्ग के लोग गुस्से में आ जाएं, अब सरकार के खिलाफ विरोध में वोट डाल दें। तो ये अधिकारी भी मान के चलो कि सरकार के खिलाफ निगेटिव वोट पैदा कर रहे हैं, निगेटिव प्रचार करके ऐसे अधिकारी ऐसे गलत समय पर काम कर रहे हैं। इस समय जो हुआ इससे नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। कुछ उनके बिरादरी के लोग गुस्से में आएंगे। हम कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, वो कोर्ट फैसला करती है। रेड डाल देना, किसी को पकड़ के बंद कर देना, ये तुरंत उसको ऑन स्पॉट को अधिकारियों का कारनामा है। निश्चित रूप से अधिकारी ऐसे हैं जो गलत कारनामे कर रहे हैं। मुझे एक बात ये बता दीजिए, आपकी आपका जो आरक्षण का मामला है, उस दिन रैली थी, आपकी थी और गृहमंत्री अमित शाह वहां पर थे, वहां भी विरोध आपकी ही समाज के लोग कर रहे थे कि आरक्षण का मामला हल नहीं हुआ। देखिए, पहले से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा, एजेंडा है, हमारे समाज का मुद्दा है। जब मैं पहले से चल रहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ, हम लोग पार्टी नहीं बनाए थे, नेता नहीं थे, तब से चल रहा कि इनके मझवार का, तुरैया का जो नाम है अनुसूचित जाति की सूची में है, ये आरक्षण के हकदार हैं। जब वकील वकालत करता रहा हो और जब हम लोग आंदोलन करते रहे, मेरा साथ देता रहा हूँ, और वकील ही 2017 में इनको वोट देकर सरकार लाए, 2019 में वोट देकर सरकार लाए, तो जब जज को अपना समर्थन दे के जज बना दें तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा काम कितना हुआ। फैसला सुनाना एक अलग मामला होता है। वही पूछ रहा हूँ कि क्या नाराजगी है समाज में आपके? हमारे समाज के लोग तो जब मैं भाषण दिया कि भाई मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूँ, तब तक तो बहुत खुश थे। लेकिन उम्मीद थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय अमित शाह जी कुछ उनके आरक्षण के मुद्दे बोलेंगे, तो उन्होंने नहीं बोला। तो उन्होंने तो बस पहले से फेसबुक पर चला रहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन में दरार पड़ जाती है। तो अब हमें बहुत खराब लगा कि कोई एक लाइन न बोलने के नाते इतना खराब मैसेज चला गया। एक लाइन बोल दिए होते जो उम्मीद लेके आए थे कि आपके आरक्षण का जो चल रहा फाइल में, जो ऑलरेडी ऑफिसों में चल रहा, उतना मन से बुलवा दिए होते। मतलब मैसेज खराब गया, उन्होंने जिक्र नहीं किया। बहुत मैसेज करा, बहुत गुस्से में है सारे लोग। आपके समाज गुस्से में? एक गुस्सा सपा को दिखाया बसपा, वो गुस्सा इसमें भाजपा को दिखा दिया। तो आज के दिन में एक गुस्सा, अब अगर 2022 में भाजपा को सरकार बनाना है, वोट मछुआरों का चाहिए, तो उनका जो मामला है मुद्दे को तुरंत
तुरंत हल कर दें और लिखा हुआ मझवार का तुरैया का समाज गुस्से में आज निश्चित रूप से उसमें समाज में 90% तो युवा थे जिनका भविष्य सपा बसपा ने रोक रखा है। रैली में आए थे और जो गुस्से में हाँ, वो तो अब कुर्सी उर्सी तमाम तोड़ दिया, तमाम आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। तो आज के दिन में युवा गुस्से में आ जाता तो थोड़ा नुकसान होता है, इसलिए उनके गुस्से को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के इनके मुद्दे को तुरंत तत्काल हल कर। डॉक्टर संजय निषाद हैं, बहुत ही क्लियर दो बातें कह रहे हैं। पहली बात कर रहे हैं कि जो ये रेड की गई इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि इस टाइमिंग से नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। और दूसरी अहम बात कह रहे हैं कि इन्होंने वादा किया हुआ है, समाज से वादा किया हुआ कि आरक्षण मिलना चाहिए और उसका जिक्र नहीं था योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के भाषण में, और उससे समाज जो है वो गुस्से में है। तो देखिए, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने संजय निषाद से बात की। सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए, आज एक के बाद एक लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता तो हैं, लेकिन संजय निषाद ये उल्टी नैया क्यों खेल रहे हैं? वो तो बीजेपी के साथ हैं और उसके बावजूद बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब क्या वो आरक्षण का मुद्दा इस गठबंधन में भी कुछ दरार पैदा कर सकता है क्या, जो तल्खियां या संजय निषाद दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, संजय निषाद का ये कहना है कि उन्होंने अपने समाज का सहयोग इसी बात पे मांगा था बीजेपी के साथ जाने के लिए कि उनके आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी हल करेगी, और ये उनको वादा भी दिलाया गया था, ये भरोसा दिलाया गया था। लेकिन जो कल रैली हुई है गृहमंत्री अमित शाह की, उसमें ना उन्होंने आरक्षण पे एक भी शब्द कहा बकौल संजय निषाद, ना ही योगी आदित्यनाथ ने एक भी शब्द कहा। तो इससे उनका समाज बहुत गुस्से में, उनके समाज ने कुर्सियां तक तोड़ी, ये वो कह रहे हैं। और यहां तक चेतावनी दी है कि जो हुआ है सपा का बसपा का जो गुस्सा दिखाया वही भाजपा को भी दिखा दिया, यहां तक बोला है। और क्लियर कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है, इससे वोटर नाराज होंगे जो रेड पड़ी है अखिलेश यादव पर, इससे नुकसान होगा। तो एग्जैक्टली अपोजिट लाइन उन्होंने ले रखी है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये बागी तेवर हैं उनके। ठीक है, इस पर आएंगे, आपसे आगे बात करेंगे आगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।